नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके रहस्य को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। जी हाँ, इस एरिया का नाम है एरिया 51। इस जगह के बारे में कई सारी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि एरिया 51 है क्या। एरिया 51 अमेरिका के लास वेगास से लगभग 150 माइल्स दूर नेवाडा के रेगिस्तान में बसी एक गुप्त जगह है। हालांकि अमेरिका सरकार का दावा है कि एरिया 51 एक ओपन ट्रेनिंग रेंज है। यहाँ नए नए विमान और हथियारों का परीक्षण किया जाता है। पर पूरी दुनिया ये मानती है कि यहाँ एलियन रहते हैं। कहते हैं 2 जुलाई 1947 को अंतरिक्ष से एक उड़न तस्तरी या कहो यूएफओ आया था। इसमें कई एलियंस भी थे या कहें कि दूसरी दुनिया के लोगों का ये भी कहना है कि एलियंस एरिया 51 में ही रह गए और कभी वापस ही नहीं जा पाए। लोगों के मुताबिक यहाँ पे एलियंस पर सर्च की जाती है या कहें कि वहाँ पे आज भी एलियन रहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में एरिया 1, एरिया 2 इसी तरह से नाम रखे जाते थे और वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की जाती थी। एरिया 51 उस समय का एक टेस्टिंग प्लेस ही था। बाकी जो एरियाज हैं वहाँ पे कोई भी अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी, पर यहाँ एरिया 51 में आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। साल 1997 में एक आदमी ने लाइव रेडियो शो पर कॉल किया और कहा कि यहाँ पे इंटरडाइमेंशनल बीइंग रहते हैं। और अगर आप गूगल मैप्स पे एरिया 51 सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि एरिया 51 के आसपास ड्रोन उड़ाने और किसी भी आदमी को वहाँ नज़दीक आने की मनाही है। लोगों का कहना है कि ये एरिया 51 सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि इस जगह के नीचे पूरा का पूरा नेटवर्क टनल है। इसको जूम करने के बाद आप देखते हैं काफी सारी टनल बनी हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके नीचे अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी है। एक शख्स था बॉब लजार। वो ये क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में पहले काम कर चुका था और ये S4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उस डिपार्टमेंट में एलियंस के व्हीकल को स्टडी किया जाता था कि वो कैसे बिना फ्यूल के उड़ान भरते हैं, और ये भी बताया कि एरिया 51 में एलियंस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उन्होंने बताया कि साल 1989 में उन्होंने डिटेल स्टडी किया था कि एलियन स्पेसशिप कैसे काम करते हैं। उनके हिसाब से उनके व्हीकल में ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट 115 है, जो कि अननोन था उस समय। वो ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था, जिससे एलियन के व्हीकल को बिना फ्यूल के उड़ाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली ये एलिमेंट 115 मतलब अनऑप्टेनियम 2003 में डिस्कवर किया और ये नॉर्मल मेटल के रूप में सामने आया। पर बॉब लजार ने 14 साल पहले 1989 में इसके बारे में पहले ही बता दिया था। बॉब लजार का ये भी कहना था कि एलियंस 10,000 साल से धरती पे आ रहे हैं और जिस एलियन स्पेसशिप पर वो काम कर रहे थे वो धरती से लगभग 40 लाइट ईयर दूरी से आया था। और एक बात एरिया 51 को और इसमें ये बात बनाती है कि एरिया 51 के ऊपर से कोई भी पैसेंजर प्लेन, आर्मी एयरक्राफ्ट और ना ही हेलीकॉप्टर ऊपर और आसपास गुजर सकता है, और किसी भी सैटेलाइट को यहाँ की लाइव फोटो क्लिक करना भी मना है। जो भी इमेजेस आप गूगल मैप्स पर देखते हैं वो 10 किलोमीटर दूरी से हाई डेफिनेशन जूम कैमरा की मदद से खींची गई हैं। कई लोग का ये भी मानना है कि यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री टेस्टिंग जोन है, यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री वेपन की टेस्टिंग की जाती है और कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। ये बात हैरान कर देने वाली है कि अगर वहाँ कुछ भी ऐसा मिस्टीरियस नहीं है तो वहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों है। सैटेलाइट फोटो नहीं क्लिक कर सकते, एरोप्लेन ऊपर से नहीं उड़ सकते और आम लोगों को वहाँ पर जाना भी अलाउड नहीं है। डॉक्टर डैन ब्रुक नाम का एक व्यक्ति जब से पब्लिक में आया और उसने जो खुलासे किए वो हैरान कर देने वाले थे। उसने बताया कि वो एरिया 51 में पहले काम कर चुका था। उसने बताया कि वो एलियंस की बॉडी से वायरस को निकालता था। उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज में बात की और उस एलियन का नाम जे रॉड था। वेले का साजा और बॉब फ्रॉस्ट ये दोनों एरिया 51 में ही काम करते थे। उन्हें अचानक इलनेस होने लगी और थ्योरीज की माने तो वहाँ पर बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और जिससे वह दोनों इन्फेक्ट हो गए और आखिर में उनकी मौत हो गई थी। कहते हैं कि एरिया 51 में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो दुनिया में और कहीं भी नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए एलियन व्हीकल्स के पुराने मेटल को यूज़ किया गया है। एक बात तो एरिया 51 की कंफर्म है कि यहाँ पर मिलिट्री व्हीकल और हथियारों की टेस्टिंग की जाती थी, क्योंकि ये एरिया आम जनता से बहुत दूर है और इन एक्सपेरिमेंट की उनको भनक तक नहीं लगेगी। और अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल भी होता है तो रेजिडेंशियल एरिया दूर होने के कारण उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ये एरिया चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, तो ये एरिया सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।